इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुपरटेक को करारा झटका दिया है। नोएडा में नियमों की अनदेखी करके बनाए गए 2 बहुमंजिला इमारतों को गिराने के आदेश दिए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है। 500 फ्लैट बताया जा रहा है कि गिराने के आदेश दिए गए हैं सुपरटेक को। सेक्टर 93 की यह खबर है। नोएडा के सेक्टर 93 में सुपरटेक की 2 बहुमंजिला इमारतों को गिराने का आदेश दिया है हाईकोर्ट ने। हालांकि जो सुपरटेक है कंपनी, उसकी तरफ से कहा जा रहा है कि नोएडा अथॉरिटी से परमिशन ले लिया गया था, मंजूरी ले ली गई थी, तब इस जगह पर इमारत बनाई गई है। और हालांकि इसको आगे सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने की बात कही जा रही है सुपरटेक की तरफ से। लेकिन इस वक्त करारा झटका लगा है सुपरटेक को और कहा गया है कि नोएडा में सेक्टर 93 में 2 बहुमंजिला इमारत जो कि सुपरटेक का है, उसे गिराया जाए। हमारे संवाददाता विमल इलाहाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विमल, और क्या कुछ कहा गया है हाईकोर्ट की तरफ से? देखिए श्वेता जी, मैं बता दूं कि जो कोर्ट ने आज ये आदेश दिया है कि ये मानक को इन्होंने कोई माना नहीं था और उसी आधार पर आज कोर्ट ने इनकी 400 से 500 बिल्डिंगों को गिराने का आदेश दिया है और रूल्स ऑफ रेगुलेशन को इन्होंने फॉलो नहीं किया था। जहां ये सुपर कंपनी कह रही है कि मैंने नोएडा अथॉरिटी से परमिशन लेकर ये इमारतें बनाई थी, लेकिन ये कोर्ट ये मानने को तैयार नहीं है और कोर्ट ये कह रही है कि रूल्स ऑफ रेगुलेशन को इन्होंने माना नहीं था। इसीलिए आज कोर्ट ने ये फैसला दिया कि इनकी 400 से 500 जो अपार्टमेंट बने हुए हैं, बिल्डिंग बनी हुई है, उसको गिराने का आदेश दिया है। प्लस सुपरटेक कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का भी आदेश दिया है। जी, सुपरटेक की तरफ से अब इसमें क्या कुछ कहा गया है विमल? सुपरटेक कंपनी की तरफ से कोर्ट ने ये कहा है कि आपने मानक का कोई उपयोग नहीं किया है और उसके बाद कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि इनको गिरा दिया जाए। बिल्कुल विमल, मैं जानना चाह रही हूँ कि सुपरटेक कंपनी के जो मालिक हैं उनका क्या कहना है, क्योंकि खबर ये भी आ रही है कि अब इस फैसले को चैलेंज करने की बात कही जा रही है। वो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इस फैसले के खिलाफ। देखिए, सुपरटेक कंपनी के मालिक जो कह रहे हैं वो अभी कोर्ट ने इस बारे में कोई बात नहीं हुई है, क्योंकि हमारी बात वकील से हुई है। तो वकील ने ये बोला है कि अभी सुपरटेक कंपनी की जो ऑनर है उनकी तरफ से कोई भी ये बात नहीं रखी है कि मैं सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज करूंगा। लेकिन हाँ, जो कोर्ट ने ये फैसला दिया एक बड़ा फैसला है और सुपरटेक कंपनी को एक बड़ा झटका लगा है इलाहाबाद हाईकोर्ट। सुपरटेक को तो झटका लगा ही लगा है, लेकिन विमल इसमें सबसे ज्यादा अगर किसी को झटके की बात होती है तो वो लोग होते हैं जो बड़ी मुश्किल से अपने EMI दे रहे होते हैं, जिन्होंने इसमें अपना फ्लैट बुक कराया होता है, तो उनके लिए भी बहुत बड़ा झटका है एक तरह से। हाँ, ये बहुत बड़ा झटका है जो अपनी छोटी सी कमाई को देकर या और अपार्टमेंट में जाते हैं। लेकिन जब ये सुपरटेक कंपनी जो इतनी बड़ी कंपनी है, इतनी बड़े बिल्डिंग बनाती है, लेकिन इनको ये ध्यान में रखना चाहिए कि मानक के आधार पर ही ये बिल्डिंग बनाए। लेकिन इन्होंने मानक का कोई भी उपयोग नहीं किया और जिसके बाद ये कोर्ट ने ये फैसला दिया कि इसको गिराने का आदेश दिया है। जी, क्या अपने आदेश में विमल वो लोग जिनके फ्लैट्स यहाँ पर बुक्ड हैं, उन लोगों के भी पक्ष में किसी तरह की बात है? क्योंकि उनके लिए, जैसा कि हम कह रहे हैं कि बहुत बड़ा झटका उन लोगों के लिए भी है, क्योंकि सुपरटेक एक बहुत बड़ा बिल्डर है और इनके कई जगह फ्लैट्स हैं। लेकिन अब उन लोगों को बहुत बड़ा झटका है जिनके फ्लैट्स यहाँ बुक्ड है। जी, उनके लिए तो सबसे बड़ा झटका ये रहेगा कि उन लोगों ने पहले से ही फ्लैट को बुक करा लिया था और उनको ये भी नहीं पता था कि आज के दिन उनको इतना बड़ा झटका लगेगा कि जो इन्होंने बुक कराई थी अपार्टमेंट वो गिरा दिए जाएंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विमल आपका तमाम जानकारी के लिए।